अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका और ईरान के बीच कैसे हुआ सीज फायर, अरे वो अमेरिका जो कि रातों रात ईरान को खत्म करने वाला था, वही रातों रात अब डील पर आ चुका है। कह चुका है कि ईरान, अरे जो तुम्हें कहना हो कह दो, हम मान लेंगे। ऐसा अमेरिका कह चुका है। ये वही ट्रंप है जो कि कह रहा था कि बस अभी सुबह 5:30 बजे खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा ईरान, यहां की सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाएगी, लोग ही खत्म हो जाएंगे, सारे पुल, सारे बांध, सारे रेलवे, सारे सब कुछ कनेक्टिविटी तोड़ दी जाएगी। लेकिन आज वही ट्रंप कैसे आ चुका है घुटने पर। अरे अमेरिका को कैसे झुकाया जाता है, आज ईरान ने बता दिया कि हो गए तुम अपने ओर के मालिक, यहां आकर भिड़े तो तोड़े जाओगे। और वाकई में ईरान ने वैसा कर ही दिया। यार अगर आपको विश्वास ना हो रहा तो आप देखो ना, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये ट्वीट किया है। ये ट्वीट काफी लोगों को मिलता नहीं कहां किया है। तो ये जो ट्रंप है ना, इसका खुद का एक सोशल मीडिया हैंडल है, सोशल ट्रुथ करके, वहां पर ये ज्यादा ट्वीट करता है। और वहां पर ट्वीट ये इसलिए करता है ताकि लोग उस ऐप को डाउनलोड करें इसका ट्वीट पढ़ने के लिए। तो ये भी अपना जो सोशल मीडिया है उसका एक पूरा का पूरा दबदबा बनाना चाहता है और अपने ऐप का दबदबा बनाना चाहता है। इसी वजह से ये वहां पर ज्यादातर ट्वीट करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये ट्रंप कहा क्या है, इसको मैं आपको पूरा पूरा हिंदी में बता देता हूं। ट्रंप ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कन्वर्सेशन पर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के हैं, उन लोगों ने रिक्वेस्ट की कि इस डिस्ट्रक्टिव फोर्स को जो अभी आपने ईरान के अंदर आज रात भेजा है, उसे आप अभी भैया थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ताकि खुल जाए। और इसको हम मान चुके हैं कि जो हम हैवी बॉम्बिंग करने वाले थे ईरान के ऊपर, उसको हम 2 हफ्ते के लिए रोकने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि आसिम मुनीर का क्यों नाम आ रहा है, शहबाज का क्यों नाम आ रहा है। यार ये पाकिस्तानवा क्या कर दिया, क्या पाकिस्तानवा ने इस युद्ध को रुकवा दिया? हाँ, मतलब ट्रंप का तो यही कहना है कि पाकिस्तान के कहने पर हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन कुछ ध्यान दीजिएगा, ये ट्रंप वो ट्रंप नहीं है जो कि इतनी छोटे से प्रधानमंत्री की बात को मान जाए। ये ट्रंप वो ट्रंप नहीं है जो कि इतने आसानी से मान जाए। यहीं पर लिख कर रख लीजिए, ये युद्ध रुक ही नहीं सकता। ये युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक परमाणु बम पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाएगा ईरान के अंदर से। ये युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक वहां के पूरे यूरेनियम को हटा नहीं दिया जाएगा। ये युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक वहां पर रिजीम चेंज नहीं कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। इसके लिए कितनी भी मारपीट, कितनी भी लाशें बिछानी पड़े, बिछाएगा ट्रंप। क्योंकि अब ट्रंप इस युद्ध के अंदर ऐसा फंस चुका है, जो कि मैंने आपको पीछे बता ही दिया है पिछले कई सारी वीडियो में, कि खाड़ी देशों से 1974 के अंदर डील हुई थी कि तुम्हें डॉलर में तेल बेचना है। अगर ये युद्ध रुका तो वो लोग डॉलर में अब तेल नहीं बेचेंगे, ईरान बेचने ही नहीं देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वो $2 मिलियन का फाइन मारने जा रहा है, कह सकते हो टोल टैक्स मारने जा रहा है। और अगर वो कह दिया ना कि हे खाड़ी देश सुनो ध्यान से, तुम्हें आज से डॉलर में तेल नहीं बेचना, तो सऊदी अरब और की औकात नहीं है कि ईरान की बात अब ठुकरा दें। अरे जिस देश ने भाई साहब मतलब अमेरिका को घुटने पर ला दिया, तो सऊदी अरब, कतर, बहरेन और किस खेत की मूली है। और अगर ये युद्ध रुका, मैं आपको बता रहा हूं, ये भले सीज फायर हो रहा लेकिन हैवी बमबारी तब भी होते रहेगी। आप यही देख लीजिए, क्योंकि इस युद्ध को रोकने का कोई चारा ही नहीं। अगर युद्ध रुका तो ईरान बस कुछ दिन के अंदर परमाणु बम बना लेगा। और ये युद्ध का झलावा इसने इसीलिए दिया था ताकि हम जाएं उसके देश के अंदर से यूरेनियम उठाकर लेकर चले आए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये पायलट का बहाना दिए थे कि हमारा पायलट वहां पर खो गया है, जा रहे हैं पायलट को ढूंढने, लेकिन पायलट के बहाने वो लोग यूरेनियम उठाने गए थे, लेकिन उठा नहीं पाए। समझ आ रहा है ना खेला? अब फिर देखो, अगर आगे आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का भी नाम लिया गया है। अब ये नाम किस लिए लिया गया है, आप इसके पीछे का भी गुड़ा गणित समझना। आज नहीं तो कल से ही फिर से यहां पर लड़ाई होगी। तो अब ऐसा ट्रंप कह करके शहबाज शरीफ का और आसिम मुनीर का दिल जीत चुका है। आगे अगर कभी भी लड़ाई होगी तो कभी भी अगर इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा पाकिस्तान की जमीन, तो अब शहबाज शरीफ मना ही नहीं कर पाएगा कि भैया आप मत करिए लड़ाई के लिए, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान पास पास है और पाकिस्तान से अटैक करना ईरान के ऊपर काफी अच्छी बात है। अच्छी बात का मतलब काफी आसानी से जीत सकता है।
उसी के ही साथ साथ यहां पर अगर आप देखोगे तो काफी लोग कह रहे हैं कि ट्रंप हार चुका है, 2 हफ्ते का सीजफायर इसने खुद कह दिया है। हाँ देखो, ये बात तो सही है कि ट्रंप के पास अब कोई चारा नहीं है। यार देखो, ट्रंप गलत नहीं है, ट्रंप की जगह पर कोई भी होता ना, उसको ये करना ही पड़ता। जी हाँ, मतलब अगर मतलब ईरान अगर एटम बम बना लेगा ना, तो सिंपल सी बात है, वो डॉलर का दबदबा, बस आप खाड़ी देश के अंदर डॉलर का दबदबा हटा दीजिए, पूरा अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि वो खाड़ी देश जो कतार, बहरीन, ओमान, आपका सऊदी अरब, कुवैत है, ये लोग तेल को डॉलर में बेचते हैं, इसीलिए डॉलर की डिमांड है। अगर ये लोग डॉलर में नहीं बेचेंगे तो डिमांड खत्म हो जाएगी, और डिमांड अगर खत्म हो गई तो आप सोच कर देखिए कि डॉलर कहां जाएगा। और डॉलर में अगर ताकत नहीं रह जाएगी तो अमेरिका इतना दबदबा कहां से बनाएगा। और डॉलर में अगर ताकत नहीं रह जाएगी तो अमेरिका के ऊपर जो इतना बड़ा अभी कर्ज है, उसको कहां से चुकाएगा। अरे उसकी जीडीपी 30-35 ट्रिलियन है, लेकिन 40 ट्रिलियन करीब उसके ऊपर कर्ज है। साल 2 साल के अंदर कहा जा रहा है कि उसके ऊपर 50 ट्रिलियन का कर्ज हो जाएगा। कहां से भरेगा वो? इस युद्ध को रोकने का कोई चारा ही नहीं है। अभी आपको लोग बहुत सारे आकर बता रहे होंगे कि अरे युद्ध रुक गया, ये हार गया, वो हार गया। नहीं, ये 2 हफ्ते इसलिए लिया है क्योंकि कड़ी प्लानिंग कर सके, और इस बार ऐसा ये अटैक करेगा कि कभी सोचा भी नहीं गया होगा। हाँ जी हाँ, यह इसकी प्लानिंग है। इस युद्ध को अब इसकी भी मजबूरी बन चुकी है ट्रंप की कि इस युद्ध को लंबा खींचिए। और ट्रंप का कहना यह भी है कि अब हम मीटिंग करेंगे, और मीटिंग के साथ ही साथ हमें विश्वास है कि ये एक लॉन्ग टर्म पीस होगी, यानी कि लॉन्ग टर्म समझौता होगा, वो भी शांति का समझौता। वो मिडिल ईस्ट के अंदर भी होगा। ये लगभग 10 पॉइंट का अभी प्रपोजल रखा गया है, जो कि ईरान की तरफ से रखा गया है। हम बिलीव करते हैं कि वो वर्केबल होगा, यानी कि वो काम करेगा, और ये नेगोशिएशन भी काम करेगा। इस तरीके से ट्रंप पूरा का पूरा बाकायदा बताता है कि भाई साहब क्या क्या होने वाला है। मेन यही ऊपर की कुछ लाइनें थी जो कि मैंने आपको बता दिया, यानी कि ईरान ने 10 पॉइंट का प्रस्ताव रखा है। अगर इस 10 पॉइंट पर समझौता पूरी तरीके से हो जाता है तो एक लॉन्ग टर्म पीस चलेगी, और अगर ये पूरी तरीके से समझौता नहीं होता तो एक लॉन्ग टर्म वॉर चलेगी। और मुझे तो नहीं लगता कि अमेरिका मानेगा, क्योंकि उसके अंदर एक चीज ये भी लिखी गई है कि भैया उनको परमाणु ऊर्जा बनाने दी जाए, लेकिन वो परमाणु बम के रूप में नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि अपने देश के अंदर एज अ एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करेंगे। अब भैया अगर आप वो पूरा का पूरा चीज बना लेते हो या यूरेनियम इनरिचमेंट कर लेते हो, फिर आपको परमाणु बम बनाने में टाइम नहीं लगेगा। और अभी जितना यूरेनियम और इनरिचमेंट कर सकता है आपका ईरान, अगर वो कर लेता है तो 7 से 10 परमाणु बम वो तुरंत बना लेगा, जिससे ये कहा जा रहा है कि फिर ईरान को रोकना ट्रंप के लिए नामुमकिन हो जाएगा, और तब अमेरिका का वर्चस्व खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। यहां पर आप सोच रहे होंगे कि भैया इनको क्यों लपेटा जा रहा है कि भैया ये शांति समझौता, इन दोनों खुद लीचड़ हैं, क्या कर पाए होंगे ये। देखो यार, कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत बड़ी चीज पाने के लिए कीचड़ का भी सहारा लेना पड़ता है। तो यहां पर कीचड़ का सहारा लिया गया है। अभी ट्रंप ने इन लोग को कह करके खूब खुश करा दिया है। खुश होने के बाद अभी पाकिस्तान के अंदर ऐसा मचा हुआ है कि भैया हमने दुनिया की सबसे बड़ी जंग को रुकवा दिया। शहबाज शरीफों का भी ऐसा ही महसूस कराया जा रहा है, मतलब पूरे पाकिस्तान के अंदर। इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो अब खोलने की बात की जा रही है, लेकिन खुले उलेगा नहीं भाई साहब। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर भले हो सकता है। और अभी इन सब चीजों पर ऑफिशियली तौर पर इजराइल ने कुछ नहीं कहा है। और इजराइल तो डायरेक्ट कहता है ये पाकिस्तान की बात हम मानेंगे। अरे जो पाकिस्तान हमें देश नहीं मानता, हम उसकी बात क्यों माने। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि भाई साहब अभी इजराइल ने कुछ नहीं कहा। अब इजराइल क्या कहेगा क्या नहीं उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन शहबाज शरीफ वो क्या कहा है उसको देख लेते हैं। शहबाज शरीफ कहता है, द ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटी, आई प्लेजर टू अनाउंस दैट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अलोंग देयर एलाइज हैव एग्रीड ऑन इमीडिएट सीज फायर। यानी कि अमेरिका और ईरान, आप मोटा मोटा ऐसे मान सकते हो कि उन लोगों ने कह दिया है कि इमीडिएट सीज फायर के लिए, और ये कोई और नहीं बल्कि इनके बात करने पर हुई है। इनका कहना यह है कि 10 अप्रैल 2026 को फ्यूचर में एक नेगोशिएशन पाकिस्तान के अंदर होने वाली है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस टाइम ये नेगोशिएशन यानी कि बातचीत होगी अमेरिका और ईरान के बीच, उसी टाइम क्या पता अटैक हो जाए ईरान के ऊपर बहुत तगड़ा वाला।
क्योंकि अगर कुछ दिन युद्ध रोक दिया जाएगा ना, तो ऐसा लगता है कि उन लोग को भी विश्वास हो जाएगा, हाँ ट्रंप इस बार शायद युद्ध रोकने की बात कर रहा है। और उधर वो लोग जब बातचीत करने चले जाएंगे तो बातचीत करने की ही ओर सबका ध्यान रहेगा, और इधर अमेरिका आकर धड़ाम से अटैक कर सकता है। यार देखो, ये कन्फर्म है, ये युद्ध नहीं रुकने वाला। और अब गेहूं के बीच घुन भी पेरा जाएगा, और घुन बनेगा कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान। इस युद्ध को भले धीरे धीरे ले जाया जाएगा, और जब ले जाया जाएगा एक समय ऐसा आएगा कि ईरान के अंदर सब खत्म हो जाएगा, सारे पुल बांध रेलवे स्टेशन सब खत्म हो जाएंगे। तब तो लोग ईरान के अंदर सड़कों पर आएंगे, तब तो लोग कहेंगे भाई साहब हमारे पास कुछ नहीं बचा। और जब अगर ऐसा हो जाएगा तब उसके बाद ईरान हार मान लेगा, लेकिन ये होने में बहुत समय लगेगा। अरे यार, रशिया यूक्रेन का युद्ध देखो अभी तक चल रहा। आप सोच रहे हो कि अरे परमाणु बम क्यों नहीं गिरा देता। अरे परमाणु बम अगर गिरा देगा अमेरिका ईरान के ऊपर, तो ये देखिए ना कि उधर रूस भी यूक्रेन के ऊपर गिरा देगा। और रूस से तगड़ा आपके पास बम नहीं है, वो गिरा। ये हिरोशिमा नागासाकी केवल एक खिलौना था, छोटे बच्चे वाला झुनझुनुआ था। आज जो परमाणु बम गिरेंगे ना, वो पूरे शहर को एक बार उठाएंगे और पटक देंगे। इतने तगड़े परमाणु बम हैं। और उधर फिर इंडिया पीओके की ओर चला जाएगा, उधर ताइवान के ऊपर वो कब्जा कर लेगा, नहीं कब्जा कर पाएगा तो परमाणु बम गिरा देगा। चाइना, इस वजह से ये परमाणु बम भी नहीं गिरा सकते। और परमाणु बम गिराए तो एक ही टाइम पर आपको कईयों देश में फटते हुए दिखाई देंगे परमाणु बम। बाकी आई थिंक अब आप इतने तो समझदार हो ही, समझ चुके होंगे। लेकिन हाँ, आप सोचते होंगे कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्यों नहीं मिल जाती, और इतनी सटीक, इतनी विश्लेषण वाली बातें मिल जाएंगी। यार मैंने आपको बहुत बार कहा है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जाकर ज्वाइन करके तो देखो। अभी कुछ समय के लिए फ्री है, कब बंद हो जाएगा किसी को नहीं पता, और उसके बाद पैसे देने पर भी वो नहीं खुलेगा। देखते हैं आप ज्वाइन कर पाते हो कि नहीं। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।